ठीक है, तो दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रही है? जी सर। ओके, तो आपको मतलब 19 में दिक्कत है, तो ठीक है वही कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है ये, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है ऑफ अ लीनियर मोशन, मतलब एक लाइन पे चल रही बॉडी, ऐसा ग्राफ। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आफ्टर 8 सेकेंड्स। ओके, तो मतलब जीरो से लेके यहाँ तक 8 सेकंड तक वो कितना डिस्टेंस चलेगा। देखो हमने ये पढ़ा है कि जो वेलोसिटी होती है dx/dt, dx इक्वल टू vdt, ये पढ़ा है हमने। यस अगर सर। हम इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर दें दोनों तरफ, तो ये चीज क्या देती है हमको, ये देती है एरिया अंडर द कर्व। शायद मैंने बताया भी था, एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन यस। वी डी टी देता है एरिया अंडर द वी टी कर्व। और यहाँ पे ऐसा होता कि ए टी कर्व होता, तो एरिया अंडर ए टी कर्व। यहाँ पे फोर्स हो जाता, फोर्स और एक्स हो जाता, तो एफ एक्स कर्व। कुछ भी हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल चेंज करते जाओ और उसका एरिया निकालते जाओ, एरिया अंडर द वी टी कर्व। वो क्या देगा हमको, वो इसके बराबर होगा। और वो किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये चीज डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। हाँ ये हो गया। अब वो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, हमें तो लेकिन डिस्टेंस निकालना है ना। मैंने तुमको बताया था डिस्टेंस निकालने के लिए जो एरिया होगा, ये A1 ले लो और ये A2 ले लो। तो A1 का मॉड प्लस A2 का मॉड। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है, लेकिन हमको डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों एरिया को पॉजिटिव मतलब मॉड लेके ऐड करना है। गुड ठीक है, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर तो ठीक है, डिस्टेंस वैसे मैग्नीट्यूड होता है ना डिस्प्लेसमेंट का, तो पॉजिटिव ही रहेगा वो हमेशा। नहीं नहीं, डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं होता। मतलब नहीं मॉड। डिस्टेंस इज मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो मैं तुमको बताता हूँ, मान लो कि गाड़ी ऐसे चल रही है और ये ऐसे आ गई वापस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना हुआ। ये है डिस्प्लेसमेंट, ओ से लेके ए तक इतना सा, क्यों। लेकिन डिस्टेंस जो है वो इसका मॉड नहीं है, डिस्टेंस तो कुछ अलग चीज है। लेंथ ऑफ पाथ, ये यहाँ से आगे जाएगा, पूरी लेंथ नापेगा, फिर पीछे आएगा, ये पूरी लेंथ है डिस्टेंस। और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे मत बोलो कि डिस्टेंस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं होता। बट उससे बड़ा होता है हमेशा। हाँ वो तो है, वो सही बात है। बड़ा या डिस्टेंस इक्वल। हमेशा बड़ा या बराबर होगा, हाँ। हाँ वो सही है। कभी कभी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया को ऐड करते हैं। तो एरिया निकला कि नहीं निकला। ऐसा तुम्हें इसमें क्या दिक्कत आई, एरिया निकालने में या फिर ये सब जो मैंने बताया है, ये आपको पता था? सर ये A1 A2 तो पता था, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव ये समझ में नहीं आया था कि मतलब इसको अच्छा भी अच्छा, A2 को भी ओके। पॉजिटिव ही मानेंगे। A2 को भी पॉजिटिव मानना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालने के लिए सारे एरिया पॉजिटिव मानने हैं। ठीक है, अब एरिया निकाल लो। कितना निकला था एरिया, बताओ जरा। दोनों एरिया कितने निकले थे? सर एक मिनट। ये शायद 4 से पास कर रहे हैं यहाँ पे। इसको ट्राइंगल बना लो ना इतना, और यहाँ से भी ट्राइंगल बना लो। ठीक है, तो A1 आ जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू 4। आज था ये वाला क्वेश्चन किया है आपने? प्लस रेक्टेंगल 2 इंटू 4 प्लस एक और ट्राइंगल हाफ इंटू 1 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, 10। A1 तो आ गया 10। और ये कितना आ जाएगा, इसको यहाँ से ड्रॉ कर दो, ट्राइंगल बना लो, पता नहीं कितना है, ये 7 होगा शायद।
थोड़ा सा डायग्राम भी थोड़ा गलत सा लग रहा है, मतलब थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है। यहाँ से पास करेगा ये। तो A2 की सर वैल्यू। आगे किया ही नहीं, मैंने छोड़ दिया। ये आगे पॉजिटिव के अच्छा, बाद मतलब आ नहीं कोई रहा बात था ना। नहीं, ये तो 10 आ रहा होगा ना, 10। हाँ, A1। हाँ ठीक है। इंटू -2 तो -2 प्लस, फिर ये रेक्टेंगल बनेगा 2 इंटू -2, फिर प्लस हाफ इंटू 1 इंटू -2। तो कितना आ जाएगा? -1 -1 -2 और -4 -5। तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सबका मॉड ले लेंगे 10। अच्छा, यहाँ पे आंसर नहीं है ना, तो यहाँ पे शायद कुछ वैल्यू वगैरह, ये हमने जो लिया 4 मेरा भी 4 आ रहा है। है। कितना आ रहा है? अगर अगर हम -2 को कंसिडर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, और अगर जो नीचे हाइट अगर -2 की जगह +2 ले रहे हैं सर, तो फिर मेरा 6 आ रहा है। +2 क्यों लेना है? 16 एरिया। 16 आ रहा है अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो। एक मिनट, थोड़ा डायग्राम भी है ना, जैसे कि ये 4 से पास कर रहा है कि 4.5 से कर रहा है, ये देखना पड़ेगा इसमें। लेकिन ठीक है, देखो जो भी है करना ऐसी है। मान लो कि ये लाइन जो है 4 से पास कर रही है, ठीक है, और आगे जाके ये 5 के नीचे है। तो हमने क्या किया, ये 5 तक ऐसे लाइन जा रही है और उसके बाद सीधी लाइन चल रही है कांस्टेंट, फिर ये 7 मान लेते हैं, ठीक है, और ये 8 तक जा रहा है। तो हमने ये ऊपर वाला एरिया तो 10 आ रहा है, कैसे इसको तोड़ दिया ट्राइंगल में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये वाला ट्राइंगल भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, ये रहा। और फिर एक रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गई 2, ब्रेथ हो गई 4, ठीक है, तो 8 हो गया 8। और 2 से 2 कटेगा, 2 और 2 4, सॉरी 12 आ रहा है। 2 और 2 4, सर 4 ट्राइंगल का और अलग 8। निकाल लेंगे और रेक्टेंगल का अलग। हाँ, ये 12 आ रहा है। सर मैंने तो इसमें जो एक क्लास हाँ में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू हाँ सम ऑफ पैरेलल हाँ साइड टू हाँ हाइट। हाँ सर मैंने हाँ। वो वाला यूज किया था। तो वो उससे नहीं आ रहा क्या? मेरा भी क्या अलग आ रहा है, तुम्हारा अलग आ रहा है, ऐसा है? सर अगर मैं -2 मेरा भी अलग कंसिडर है। नहीं करूँ ना नीचे वाली हाइट के लिए। नहीं, -2 कंसिडर क्यों ना करो आप? क्यों नहीं करोगे? ये भी गलती दे रखा है, पता नहीं, -4 होगा यहाँ पे। कोई बात नहीं, देखो ये वाला, तुम अगर ट्रपेजियम का एरिया भी लगाओगे ना, तब भी क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये कितना है? 2 3 + + 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स, ये वाला हाइट 4, कितना हो जाएगा? 6। 6 इंटू 2 12। तब भी तो वही आ रहा है, A1 की वैल्यू 12 आएगी। हाँ। चैप्टर पेज, हाँ। अब A2, ये थोड़ा सा डायग्राम में पता नहीं इसने 4.5 से लिया है, कहाँ से लिया होगा। हम ले लेते हैं 4 से, 4 से लेके 5 तक, और ये पूरा ऐसे एक ट्राइंगल बनेगा। तो हाफ इंटू बेस तो हो गया 1 और हाइट हो गई -2, प्लस रेक्टेंगल कितना है? 2, 2 उसकी लेंथ है और हाइट उसकी -2 है, तो ये तो -4 हो जाएगा। तो -1 -4, अच्छा ओके, 5 नहीं है, 6 है, -6। -1 -4 -1 -6। अब तुमको यहाँ पे रखना है 12 प्लस, मतलब 12 का मॉड और फिर -6 का मॉड, यह आ जाएगा 18। तो डिस्टेंस आया 18। ये सही है, ए ऑप्शन। ए है क्या इसमें दिया हुआ है? यही है सर। ए है। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें बस ये है कि थोड़ा कैलकुलेशन करनी है, एरिया निकालना है, ठीक है। जी इसको सर। मैंने ट्रेपेजियम, या तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, या तो फिर इसको ट्राइंगल रेक्टेंगल में तोड़ लो। आयशा, समझ में आ गया? यस सर आ गया। हाँ, और बोलो। और बोलो, कोई दिक्कत? आज था तुमने कर लिया ये असाइनमेंट पूरा?
यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं आई? सर इस बारे में तो अपनी मैंने पूछ लिए थे कई डाउट्स। अच्छा, बाकी सब हो गया मतलब इसमें? यस सर, ये तो हो गए, पर आपने कल वो भेजा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर, वो नहीं किए अभी। वो कर लेना, जल्दी जल्दी यस करो, सर। ठीक है? हाँ, और बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत है असाइनमेंट में? ये तो तुमको एक दिन में कर लेना चाहिए, ऐसे दो दो क्लास में मत लगाओ, मतलब एक क्लास में खत्म करो, मतलब एक दिन में खत्म करो और एक क्लास में इसके सारे डाउट पूछ लो, ऐसा करना चाहिए। बताओ, और कोई दिक्कत असाइनमेंट में? और कोई क्वेश्चन? सर बोलो। असाइनमेंट में नहीं है, लेकिन जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए थे ना, हाँ। उसमें है सर एक क्वेश्चन। अच्छा आयशा, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं सर, सर मैंने बाकी सब गूगल हो कर गया? लिया था। गूगल क्यों किया? सर तभी आंसर आ गया था ना, मतलब जो आ नहीं रहा था। नहीं तो गूगल करने का फायदा क्या हुआ? मतलब देखो सर गूगल, वीडियो आ गई थी हाँ, ना क्वेश्चन की। तो नहीं नहीं, बात ये नहीं है, आप मतलब आपको ये समझ में आया कि आपने जब उसको ट्राई किया तो आपसे कहाँ गलती हुई? हाँ मतलब आपको जब समझ में आ गया? जो, हाँ अच्छा, अच्छा, सही है फिर तो। अगर देखो, आपको अपनी गलतियां पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे आप अटक रहे हो, और उसको आप करेक्ट करो। जी। गूगल में, पता नहीं, गूगल में नहीं जाना चाहिए वैसे आपको। आपको खुद ट्राई करना चाहिए और उसके बाद मुझसे बात करनी चाहिए कि मैं यहाँ पे ऐसे कर रही थी तो ये नहीं समझ में आया। तो ये जो क्वेश्चन है 19 वाला, ये गूगल में नहीं मिला? सर मिला, पर ये समझ में नहीं आया तो इसलिए मैंने पूछ लिया। अच्छा, ओके, ठीक है। लेकिन आपने, मैंने जो बताया था कि आधे घंटे की का टाइमर लगाओ और क्वेश्चन करो, वो किया था? जी सर, थ्योरी वाले तो हो गए थे, मतलब जो ये थे ना, ये जो हाँ, न्यूमेरिकल्स आधे वगैरह घंटे। थे, इन्होंने टाइम ले लिया थोड़ा सा। तो फिर तुमने मतलब बताओ जरा, आधे घंटे में कितने सवाल किए? सर जो थ्योरी वाले थे ना, वो तो हो गए, सात सात आठ क्वेश्चन हुए थे। आधे घंटे में? नहीं मतलब न्यूमेरिकल ने टाइम ले लिया था तो इसलिए टाइम लग गया, वरना थ्योरी वाले हो गए थे मतलब। अच्छा, अब से पता है क्या करना, थ्योरी हो चाहे कुछ हो, उसको छोड़ो, तुम ये देखो कि आधे घंटे में आप कितने सवाल कर सकते हो, ठीक है? ओके सर। कितने सही है जी। कितने गलत है, इसको नोट करके रखना, फिर मैं पूछूंगा आपसे। प्रीवियस ओके ईयर सर। सर। में ऐसे ही करना है, ठीक है? ओके। सर। हाँ, हाँ बोलो। सर 52 वाला एक बार बता दो। 52? अच्छा, और सर 53 भी, वो दोनों सब्जेक्टिव है। ये अच्छा, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ड्यू टू। नॉर्मल कंपोनेंट मतलब जैसे सर्कल में कोई बॉडी घूम रही है, पार्टिकल मान लो यहाँ पर है, तो एक एक्सेलरेशन होता है सेंटर की तरफ, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बोल रहा है नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट। अच्छा, ये नॉर्मल से क्या मतलब है इसका? अब ये नहीं बताया इसने कि नॉर्मल कौन सा है, ये वाला कि ये वाला। सर टेंजेंशियल वाला ही होगा शायद। टेंजेंशियल हो सकता है, हाँ। तो इसके अब देखो, टेंजेंशियल वाले, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी मॉड बाई डी टी, मतलब चेंज ऑफ स्पीड, जब स्पीड चेंज होती है
स्पीड के चेंज होने से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाय आर। स्पीड के होने से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। स्पीड कुछ ना कुछ होनी चाहिए तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और जब स्पीड चेंज होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो नॉर्मल कंपोनेंट शायद इसी को बोल रहा होगा। हाँ, ऐसे तो नॉर्मल कंपोनेंट नहीं, नॉर्मल और टेंजेंशियल भी होता है ना, शायद ये सेंट्रीपिटल होगा, क्योंकि जब भी हम कर्व की बात करते हैं, ठीक है, उस पॉइंट पे एक तो होता है टेंजेंशियल और एक होता है नॉर्मल। ये शायद नॉर्मल यही है, सेंट्रीपिटल। ठीक है, वो किस वजह से होगा? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसका आंसर क्या दे रखा है? सर बी है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हाँ, तो तुम ये याद रखो कि कभी भी कर्व पे पार्टिकल चल रहा है तो एक होता है टेंजेंशियल और एक होता है, उसको नॉर्मल भी बोल दो, ये लो ए एन। तो इसको ए एन बोलो या सेंट्रीपिटल बोलो एक्सेलरेशन, या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, तीनों नाम है इसके, ठीक है। और एक हो गया टेंजेंशियल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस वजह से पैदा होता है? स्पीड की वजह से, ठीक है। और एक्सेलरेशन आता क्यों है, ये बताओ, एक्सेलरेशन क्यों आता है? देखो, मान लो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब स्पीड इज कांस्टेंट। मान लो स्पीड कांस्टेंट है, तो कौन सा एक्सेलरेशन? ये टेंजेंशियल तो जीरो हो जाएगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो टेंजेंशियल जीरो हो जाएगा ना। यस सर। तो ये जो सेंट्रीपिटल है ये यही बचेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ स्पीड है। तो आप क्या बोल सकते हो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस वजह से पैदा हुआ? स्पीड, वेलोसिटी की वेलोसिटी तो है ना। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही बचेगा तो हम नेट बोल सकते हैं। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? सेंट्रीपिटल ही होगा। अब नेट एक्सेलरेशन किस वजह से आया? चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के चेंज होने से आता है, ठीक है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड के चेंज होने से आता है, ठीक है। याद रखना इसको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस वजह से आता है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से। वेलोसिटी जब तक चेंज नहीं होगी तब तक एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। तो ये दोनों एक्सेलरेशन अलग अलग के चेंज होने से आता है, एक मैग्नीट्यूड के चेंज होने से और एक डायरेक्शन के चेंज होने से, ठीक है। यस सर। हाँ, और बताओ, सर समझ में आ गया? हाँ। 53 होगा सर, ये आ गया। हाँ, 53। देखो क्या बोल रहा है, द एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर टेकन ओवर अ फुल सर्कल फॉर अ पार्टिकल हैविंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा पूरे साइकिल के लिए, फुल सर्कल पे? देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसकी वेलोसिटी ऐसे थी, दोबारा से जब घूम के आएगा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, तो दोबारा से उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये दोनों तो बराबर है, क्योंकि पूरा चक्कर जब मार के आएगा तो उसकी मैग्नीट्यूड भी तो सेम है ही, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और डायरेक्शन भी सेम है, तो वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी, तो ये जीरो हो जाएगा। मतलब एक नल वेक्टर आएगा, उसको जीरो को बोलते हैं नल वेक्टर, ठीक है। ये बात है। सर हाँ बोलो। सर अब क्या करेंगे? हो गया ये? और तो कोई दिक्कत नहीं है? नो नहीं। सर।
अच्छा, तो तुमने मतलब प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन नहीं किए? मैंने सर किए थे थोड़े से, अच्छा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल में सेलेक्टेड क्वेश्चंस करे थे। ओके, सिलेक्टेड मत करो, सारे करो। देखो, अब मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूँ, मतलब ऐसा टाइम मत लगाओ यार, जल्दी जल्दी करो। मैंने ठीक उम्मीद है की सर, थी अब कि तुम, स्पीड पकड़ लेंगे। हाँ देखो, नेक्स्ट क्लास में एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल ही कर लेते हैं, कल कर लें? हाँ ठीक है सर। यस जी सर। हाँ, ठीक है। और कल तक ये तुम सारे प्रीवियस ईयर के सवाल कर लो, ठीक है? ओके सर। अच्छा, ये ओके जो सर। क्वेश्चन है असाइनमेंट के, ये जो तुमने किए, तुमको क्या मतलब ऐसा लगा कि कुछ ज्यादा मुश्किल लग रहा है करने में? नहीं सर, इन क्वेश्चंस को करके हमें इतना पता लगा कि हमें बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है। हाँ, वही तो बात है, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। और देखो, दूसरी चीज ये है कि घड़ी रख के किया करो, टाइमर लगा के करो। तुम्हें पता होना चाहिए ना कितनी देर में कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। एग्जाम में कैसे करोगे? नहीं तो जो भी सवाल, जो भी यस कुछ कर रहे हो, तो उसको टाइमर लगा के करो कि आधे घंटे में मैंने इतना किया, 1 घंटे में इतना किया, इतने गलत हो गए, इतने सही हो गए। ये सारी चीजें मेरे को बताना, ठीक है? ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसमें 3 4 उसमें कर रखे हैं मैंने, पार्ट्स में। बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसे ही कुछ होंगे 60 70। तो सारे क्वेश्चन करने असर्शन हैं। रीजन, सर हाँ, सब कर असर्शन लेना। रीजन तो आते नहीं है। आते नहीं है? नहीं। क्या बात कर रहे हो, इस बार नहीं आता क्या? नहीं सर, एक भी नहीं था, हटा दिए अब एक, असर्शन रीजन क्वेश्चन। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम कर लो, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है तुम सर। कर लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए उसी को घुमा के, ठीक है? ओके सर। सारे क्वेश्चन करने हैं और घड़ी लगा के करने हैं, और फिर मुझे बताना है कि तुमने 1 घंटे, मतलब ये सारे क्वेश्चन कितनी देर में किए। एग्जाम मोड में करना, ठीक है? ऐसे नहीं कि 2 क्वेश्चन की और चले गए। जैसे एग्जाम में सर करते हैं 12 वैसे ही बजे ट्राई करना। बैठेंगे करने के लिए। हाँ, जब भी बैठोगे, लेकिन टाइमर लगा के करना, ठीक है? और आज पूरा कर लेना, कोई बहाना वहाना मत मारना कि ये हो गया वो हो गया। फिर कल इसको डिस्कस करेंगे पूरा, और कल काइनेमेटिक्स खत्म, ठीक है? ठीक है सर। जी सर। हाँ, हाँ। गूगल वूगल मत करना, कोशिश करना खुद ही करो। ओके सर। हाँ, चलो, ठीक है, ओके। सर क्लास ओवर। हाँ, क्लास खत्म हो गई अब करने के लिए कुछ ओके। है नहीं, ठीक है? कल करेंगे, तभी तो बोल जी रहा हूँ, कल कर लेंगे क्लास। ठीक है सर। सर हाँ, बोलो। सर वो आपने मार्क्स पूछे थे। हाँ हाँ, वो मैंने देख लिया। ठीक है सर। ओके, चलो, बाय। थैंक यू सर। ओके, बाय।